बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी। इस कदर सॉफ्ट और यम्मी और टेस्टी के पहले नहीं बनाई होगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चॉकलेट ब्राउनी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 अदद अंडे। रूम टेम्परेचर हम यहाँ पे अंडा यूज़ करेंगे। 2 अंडे हमने बाउल के अंदर तोड़ देंगे। और अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो अंडे जो हैं वो कटोरी में ऐड करके तो फिर आप मिक्सचर में ऐड करिएगा। यहाँ पे है इलेक्ट्रिक बीटर से हम इसको 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से हाई स्पीड पे इसको बीट कर लेंगे। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, हैंड बीटर से भी आप इसको बीट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। अंडों को हमने बीट कर लिया जब तक ये अच्छे तरीके से फ्लफ़ी हो जाएंगे और इनका कलर चेंज होगा। यहाँ पे मैंने ले लिया है शुगर, तकरीबन 1 मग से थोड़ा सा कम हम यहाँ पे शुगर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर ऊपर बाद में सिरप भी ऐड करना है। नॉर्मल शुगर ली, इसको हमने इसका पाउडर बना लिया और इसको हमने ऐड कर देना अब अंडे वाले बैटर में। शुगर हमने घर में जो नॉर्मल यूज़ करते हैं वही यूज़ की है। और अब तकरीबन हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है शुगर और इसको हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने अच्छे तरीके से बीट करना है कि शुगर जो है वो अंडे के अंदर अच्छे तरीके से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। और यहाँ पे इसके जो बारीक बारीक जो होते हैं, थोड़ा सा भी इसका जो है वो शुगर के जो होते हैं क्रिस्टल वो ना रहें। तो इसको अच्छे तरीके से हमने बीट कर लेना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको बीट करेंगे अंडे को, जब तक कि इसका कलर और टेक्सचर दोनों डबल नहीं हो जाते। ठीक है, यहाँ पे इसका कलर भी अच्छा खासा जो है वो चेंज हो गया और इसका टेक्सचर भी जो है वो काफ़ी फ्लफ़ी हो गया है। 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बीट किया। यहाँ पे अब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर 1/4 कप ऑयल का। अगर आपके पास मेकिंग कप नहीं है तो आप खाने वाले जो बड़े 3 चम्मच होते हैं वो ऐड कर सकते हैं। टेबल स्पून 3 टेबल स्पून वो ऐड करें और इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे कि ऑयल जो है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप के करीब दूध। अगर आप मेजरिंग वाला कप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1/2 कप लगेगा। अगर उससे छोटा यूज़ कर रहे हैं कप तो वो लगेगा हमें 1 कप भर के हम यूज़ करेंगे। मेजरिंग वाले कप जो होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं 1 कप भर के। यहाँ पे वही कप मैं यूज़ करूँगी, मग जिसके साथ मैंने शुगर जो है वो मेजरिंग की थी। 1 कप भर के मैदा ऐड करेंगे। कोको पाउडर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, आपके पास किसी भी ब्रांड का हो वो कोको पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 2.5 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे मैं कोको पाउडर ऐड करूँगी। अच्छे ब्रांड का लीजिएगा, जिस ब्रांड का भी आप लें। और इसको अच्छे तरीके से हमने अब स्टेन कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी डस्ट या कुछ ऐसे लम्स वगैरह हों तो वो इसके अंदर से मैदे से निकल जाएं और इसके अंदर जो है वो एयर जो है वो एक ऐड हो जाए। यहाँ पे मैं 2 पिंच यहाँ पे ऐड करूँगी सॉल्ट के और इसको हमने बीटर से ही मिक्स कर देना है। यहाँ पे मैंने देखें आप बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मैंने अभी तक ऐड नहीं किया। पहले हम अच्छे तरीके से इस जो ड्राई इंग्रेडिएंट हैं उन्हें हमने कर लेना है बीट। और यहाँ पे आपने बगैर घबराए इसको आपने ऐड कर इसके अंदर बीटर चला देना है। कुछ भी नहीं होता, कोई इसका बैटर बैठेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। इतना आपने सिर्फ मिक्स करना है कि जल्दी से ये जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए, वेट इंग्रेडिएंट के अंदर मिक्स हो जाए। ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करेंगे, सिर्फ इतना मिक्स करेंगे कि जब आपको फील हो कि ड्राई इंग्रेडिएंट अच्छे तरीके से जो है वो वेट इंग्रेडिएंट में मिक्स हो चुके हैं। तकरीबन 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बीटर में लगेंगे और 3 से 4 मिनट हम हैंड बीटर पे, अगर आप हैंड बीटर यूज़ कर रहे हैं तो उस पर लगेंगे। यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर को हम कर देंगे रिमूव। इतना ही हमने सिर्फ इसको बीट करना था, तकरीबन 2 से 3 मिनट ही। अब यहाँ पे बीटर को रिमूव किया। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। 1 टेबल स्पून इसके अंदर भर के हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा की। और इसका आप टेक्सचर भी ऐड कर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त यहाँ पे इसका टेक्सचर है। बेकिंग पाउडर हमने ऐड कर देना 1 टेबल स्पून भर के। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग सोडा और इसको हमने अच्छे तरीके से अब यहाँ पे मिक्स करना है कि जो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर है वो बैटर में बिल्कुल एक जान हो जाए, कहीं कहीं इसका जो है वो ड्राई ना रहे, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर ड्राई ना रहे, अच्छे तरीके से बैटर के अंदर मिक्स हो जाए। साइड को भी साथ साथ कवर करते रहेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह का हमें इसका जो है वो फ्लोई सा इसका टेक्सचर चाहिए। ज़्यादा इसको हमने थिक नहीं करना, जितना बैटर थिक होता है उतना ही केक हमारा हार्ड बनकर रेडी होता है। तो यहाँ पे हमने अब ले लेना है केक मोल्ड। यहाँ पे मैंने केक मोल्ड ले लिया है, आपके पास जो अवेलेबल हो आप केक मोल्ड यूज़ कर सकते हैं। इसको पहले से ही बैटर मैंने बनाने से
बिल्कुल स्टार्ट में ही मैंने इसको जो है वो पेपर लगा लिया था और इसको मैंने ऑयल लगा के रेडी कर लिया था। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो नोटबुक लें, नोटबुक का वो पेपर लें और उसको लगा के तो इसके ऊपर ऑयल हम लगा देंगे साइडों पे भी, तमाम साइड पे। यहाँ पे मैंने 10 मिनट पहले ही पतीले को प्री हीट होने के लिए रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। अच्छा खासा ये अंदर से गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये एक जो भी आपके पास स्टैंड वगैरह है वो ऐड करेंगे इसके अंदर। और इसका जो है वो आपने ख्याल रखना है कि जो लेवल है वो एक जैसा हो, कहीं से ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसको कवर करके हमने रख देना है 50 से 55 मिनट के लिए, 50 से 55 मिनट के लिए, ठीक है। इसको हमने कवर करके रखा। अब यहाँ पे इसको बार बार आपने नहीं खोलना, सिर्फ एक दफ़ा ही इसको ओपन करेंगे तकरीबन 50 से 55 मिनट के बाद। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हमने पकाना है। यहाँ पे स्टिक इंसर्ट करेंगे इसके अंदर और यहाँ पे केक को चेक कर लेंगे। यहाँ पे ज़बरदस्त सा हमारा केक जो है वो बेक हो गया। अब ये देखें, कोई नोटबुक का इशू नहीं हुआ कि हमने नोटबुक का पेपर लगाया था वो केक नहीं निकल रहा, अच्छे आसानी से रिमूव हो जाएगा ये। और यहाँ पे तकरीबन हमने जो केक है वो इसको आने देना है रूम टेम्परेचर पर और इसको अब हमने रिमूव कर लेना है इसके केक टिन में से। केक टिन ये वाला आप यूज़ करेंगे, इस तरह के स्टेनलेस स्टील में तो बहुत ज़बरदस्त रहते हैं, इसमें केक नहीं चिपकता। तो नॉन स्टिक में वो अक्सर हो जाता है, वो केक उसमें लग जाता है और उसके अलावा उसमें ये भी इशू हो जाता है कि उसमें पेपर नहीं सही लगता। तो इसलिए आप ये वाले केक टिन मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, इजीली वहाँ से मिल जाएंगे आपको। ये देखें नोटबुक का पेपर भी इजीली रिमूव हो गया, कोई इसने केक नहीं साथ मतलब कि इसको ख़राब नहीं किया केक को। और ये देखें इतना ये ज़बरदस्त सॉफ्ट जो है वो हमारा चॉकलेट ब्राउनी केक हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर हमने ऐड करनी है चॉकलेट गनाश। इस चॉकलेट की रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ये इसको भी बनाना बहुत ही आसान है, बाज़ार से ज़्यादा अच्छी चॉकलेट ये घर पर बनती है। इसमें सिर्फ हमने 1 कप जो है वो पानी का यूज़ किया है, उससे हमने इसको चॉकलेट को तैयार किया। आपने ज़रूर विज़िट करना है और ट्राई करनी है चॉकलेट इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे। किसी भी स्पैचुला से, केक स्पैचुला आपके पास, उससे ऐड कर लें, नहीं तो आप नॉर्मल चम्मच के साथ इस तरह चॉकलेट को फैला लेंगे तमाम इसके ऊपर, केक के ऊपर। इस तरह से आपने साइड को भी कवर कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट, यहाँ पे मैंने ले लिया अखरोट, बादाम और मूंगफली, जिनको मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था, बारीक बारीक कटिंग कर लिया था। और अब इसके ऊपर हमने कर देना स्प्रिंकल, अच्छे तरीके से ड्राई फ्रूट को कर देंगे। और यहाँ पे ज़बरदस्त सा हमारे ब्राउनी केक जो है वो बनकर रेडी हो गया। इसको करेंगे अब कटिंग में मैंने इसके किए थे 9 पीसीस, आप चाहें 12 पीसीस कर लें, जिस तरह आपको अच्छे लगते हैं उस तरह आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। और ये ज़बरदस्त सा केक आप इंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली को भी बना के दीजिएगा और इस केक को इंजॉय कीजिएगा। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। और ये केक कटने में भी और देखने में भी आपको पता चल रहा होगा कि कितना ये ज़बरदस्त और सॉफ्ट बनकर रेडी हो गया है, ठीक है। और टेस्ट तो लाजवाब इसका बनकर रेडी होता है। तो बेकरी से ज़्यादा अच्छा आप घर पर बनाएं और ज़बरदस्त सा जो केक है वो एंजॉय करें। ये देखें इसका सॉफ्टनेस भी इसकी आपको मैं चेक करवाऊंगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त और सॉफ्ट ये बनकर रेडी होगा। आपने ज़रूर बनाकर ट्राई करना है और इसका फ़ीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।